नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 158 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने फ्राइडे को 5.19% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई इसकी 2,06,548 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू इसकी 36.9 है। डिविडेंड यील्ड 0.95% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो देखिए फाइनेंस के सेक्टर में स्टॉक है, जैसे कि यहाँ से पता भी चल रहा है। एंड रेलवे को केटर करता है, रेलवे के सेक्टर को बेसिकली ये। रिजल्ट की अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डे में से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ मैंने पैटर्न्स पहले भी रीड किए थे, अभी भी एक और पैटर्न मैंने रीड किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। एंड आई थिंक ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है कहीं ना कहीं। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से काफी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। बट 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, कोई छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मीडियन इसका कहीं ना कहीं 31 के आसपास है एंड ये अभी ट्रेड करिए 34.20 पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से। एंड सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी एंड होपफुली इस बार थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने एनालिसिस करी थी तो उसमें हमने बताया था कि इसका एक पैटर्न है कि ये लगभग 81 से 90 डेज के 80 एंड 90 डेज के बीच में कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। यहाँ से यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से 87 डेज के लिए इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 84 डेज हो गए थे, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। अभी इसने कितने टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे? 97 डेज में एंड 63 बार्स में इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एक पैटर्न हम और रीड करेंगे इसमें। और दूसरा पैटर्न ये है कि यहाँ पे अभी मैं प्राइस रेंज एक बार लेके चलूंगी, यहाँ से यहाँ पे ये मूव देता है जो कि लगभग लगभग बनता है हमारा 38% के आसपास। एंड जो इसका पुराना हाई होता है कहीं ना कहीं उसके आस छोटू सा उससे ऊपर मूव देता है, कहीं ना कहीं फिर से मौका देता है उसको सपोर्ट बना के। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए और फिर हमें यहाँ से मूव देता है, जो कि बहुत अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ से 38% लेके चलें कहीं ना कहीं। जस्ट अ सेकेंड, अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, यहां से अगर हम 38% लेके चलें तो ये बनता है हमारा कहीं ना कहीं उसी के आसपास 206 का हमारा टारगेट आता है शॉर्ट टर्म का, एंड उसी के आसपास के हमारे टारगेट बनते हैं। ये ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ये सपोर्ट बनाएगा इसी के आसपास, फिर से 194 200 के आसपास सपोर्ट बनाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, जो कि इसका पैटर्न ये बोल रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, पुराने हाई के पास ये कंसोलिडेशन जोन में जाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे भी उसने सेम वही पैटर्न बनाया था, पुराने वाले हाई के पास गया, कंसोलिडेशन जोन में गया और फिर ब्रेक दिया, यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन जोन में गया, इसके हाई के पास कंसोलिडेशन जोन में गया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो आई थिंक ये इसका पुराना पैटर्न है एंड हो सकता है इस पैटर्न को ये रिपीट करे। तो ये कितने टाइम में यहाँ पे मूव देता है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे डेट रेंज, तो डेट रेंज को थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं तो कितने टाइम में मूव देता है। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, तो ये मूव देगा हमें, थोड़े से जो मूव देगा और फिर कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। ये 12 बार्स इसकी बनी है एंड 18 डेज का यहाँ पे है। एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये निकला है, जस्ट सेकेंड, यहाँ से निकला है एंड यहाँ तक के इसने दिए हैं मूव। तो अगेन 17 बार्स बनी है, 26 डेज का ये है, बेसिकली यहाँ तक आता है, थोड़ा सा मैंने आगे लगा दिया है इसको। तो अगेन 13 बार्स बनी है, 20 डेज का ये मूव दिया है इसने। तो 13 बार्स का मतलब है कि 13 ट्रेडिंग डेज हैं एंड छुट्टियां वुट्टियां मिला के सारा कुछ 20 डेज बनते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए हो सकता है कि वही वाला पैटर्न रिपीट करे। अभी के लिए जो हम मंथ एंड के टारगेट लेके चले थे वो तो ये अचीव कर चुका है, उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। ये वाली जो इसके रेजिस्टेंस है, मैंने पहले भी बात करी थी कि इसकी सारी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाली है, ये वाली काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं इसने पहले भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक कर नहीं पाया, वहीं पे कंसोलिडेट करके इसको डाउन मूव मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी करेक्ट हुई थी। अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती शायद हो सकता है कि निकल जाता यहाँ से,
तो अभी के लिए ये वाली रेजिस्टेंस भी इसको काफी स्ट्रांग रहने वाली है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ना ये काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे थोड़ी सी हम चलो अभी के लिए रहने देते हैं, यू नेवर नो, मार्केट अगर करेक्ट होगी फिर से लगाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए जो हमारे 15 मई तक के टारगेट थे जो हम लेके चले थे, इसकी बार इसकी लगा लेते हैं हम एक बार इसकी लाइन। तो ये जो हमारे टारगेट है ये 15 मई के लेके चले थे हम। अभी के लिए हमें इसको रीच करने के लिए केवल और केवल 7.81% मतलब 8% के आसपास की जरूरत है। एंड जो हमारा 38% का जो हम पैटर्न रीड करके आए हैं अभी, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं 30% के मूव की उम्मीद है। ठीक है, और अगर ये हमें उस तरीके से मूव देता है जिस तरीके से पहले से ये करता आया है, तो उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं और ये टारगेट हमारे कितने टाइम में हमें अचीव होंगे, वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको डिलीट करते हैं, चलो एक बार कर ही लेते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं। तो ये हमें लगभग लगभग 33 बार्स है, एक महीने का बार है एंड 48 डेज है, मतलब 2 महीने का टारगेट लेके चलते हैं कि जून के एंड तक, जून के एंड का टारगेट लेके चलते हैं कि जून के एंड तक के कहाँ तक 157 है यहाँ पे, 187 है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, हम 80% का ही लेके चलते हैं कि ऊपर तक ये जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेके चलेंगे अभी, क्योंकि अगर होगा कुछ ऊपर नीचे तो हम उसको एक बार देख सकते हैं। बट अभी के लिए ज्यादा ऑप्टिमिज्म ना दिखाते हुए ये जहां से ब्रेकआउट देता है वहीं से लेके चलेंगे हम। तो यहां से अगर लेके चले हम एंड ये हम 80% का लेके चले, जस्ट सेकेंड, 80% का अगर लेके चले तो ये 270 के आसपास कहीं ना कहीं लैंड करता है। वैसे अगर रैली देता है, पुराने पैटर्न्स को ये करता है, अगर फिर से रिपीट मारता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो सकते हैं। पर यहाँ पे हमें 71% मिला, यहाँ पे 47% मिला, तो उन सारी चीजों को ध्यान पे रख के मैं थोड़ा सा एवरेज आउट करके चली हूँ कि 70 या 80% के आसपास, तो मतलब 250 और 270 के बीच में हो सकता है ये हमें ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिखे जून के एंड तक। अगर ये रिपीट करता है सेम पैटर्न एंड कोई मार्केट में ऐसी डिजास्टर न्यूज नहीं आती है तो ठीक है। अभी एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड आज 2 न्यूज आई है, वो न्यूज यही है, यहाँ पे है थोड़ा सा मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग को लेके है। तो बेसिकली इतनी कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी, तो आप ये खुद भी एक बार देख सकते हैं। बेसिकली नेम ऑफ डायरेक्टर क्या है, मिस उमा रानाडे है एंड उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बारे में ये उनका बैकग्राउंड दिखाया, उनकी सारी प्रोफाइल है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम किया है एंड एवरीथिंग। तो इतनी कोई मेजर न्यूज नहीं है, हो सकता है समथिंग इज कुकिंग, क्योंकि काफी टाइम से इनकी बात चल रही थी कि उमा रानाडे जी को अपॉइंट किया जाएगा। पहले भी ये न्यूज आई थी, इनका नाम पहले भी आया था, तो हो सकता है कि हाँ तो कुछ हो रहा है। बट अभी मुझे लग रहा नहीं कि इमीडिएटली प्राइस के अप डाउन मूव में कोई फर्क डालेगा। बट यस, अगर ये पैटर्न को सेम फॉलो करता है तो मुझे लगता है कि मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आरएसआई एक बार चेक कर लेते हैं। जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो आरएसआई यहाँ पे थी बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहां पे अभी आरएसआई है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बेसिकली ब्रेकआउट मिला है हमें, तो आरएसआई अगेन उसी पॉइंट पे थी जहां पे अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये है कर्सर एंड यहाँ की आरएसआई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहां पे पहले थी। यहाँ पे भी देखे तो बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहां पे पहले थी, जब उसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से गया था ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेम पैटर्न ये बनाया जा रहा है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कितने मिलियन का मिला था, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमें मिला था जब इसने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला है एंड 216 मिलियन का वॉल्यूम मिला था। आज हमें कितना वॉल्यूम मिला है, यहाँ पे हमें मिला है 131 मिलियन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो यहाँ पे 172 के आसपास मिलियन का वॉल्यूम एंड कितना 5.11% का 5.11% का इसने अप मूव दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सेम पैटर्न मुझे लग रहा है फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जब इसने दिया था तो 268 मिलियन का वॉल्यूम आया था एंड मूव कितने का मिला था, 7.31% का मूव मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न हो सकता है ये फॉलो कर रहा हो। एंड पहले भी हमने लास्ट एनालिसिस में बात करी थी कि इतने दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड फिर ये ब्रेकआउट देता है। तो लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस में बोला था कि हो सकता है कि ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा। और यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद ये बहुत भागता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है 2 महीने के लिए। तो वही यहाँ पे पैटर्न देखा गया, रिजल्ट के आसपास भागा है। देखिए ये अप्रैल में रिजल्ट के आसपास, रिजल्ट से पहले भागा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे देखिए जुलाई में भागा है, रिजल्ट के बाद भागा है, जून में रिजल्ट वो खत्म होता है अपना, कॉल दैट क्वार्टर खत्म होता है एंड फिर उसके बाद भागा है, फिर कंसोलिडेट किया है इसने थोड़ा सा, फिर अगस्त सितंबर
तो यहाँ पे फिर से अगेन उसने वही पैटर्न किया था कि दिसंबर में भागा, उसके बाद ये सारी चीजें ये करता रहा है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होके ध्यान से देख के चलने की जरूरत है। ये भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, हो सकता है ऐसे पैटर्न ये ना बनाए, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी सर्टेन तो है नहीं, एंड मैं कोई मतलब बाबा तो हूं नहीं जो मैं प्रेडिक्ट कर लूंगा, तो ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है कि हो सकता है कि ये वाला पैटर्न ये फॉलो करे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे 15 मई के टारगेट है, एंड ये हमारे टारगेट जो है वो जून के एंड तक के हैं कि यहां तक ये करेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में जाएगा थोड़ा सा, एंड फिर उसके सॉरी सॉरी से आई एम सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ये मेरे जो टारगेट है ये 15 मई तक के टारगेट है, बट मेरे को लगता है पहले रीच कर जाएगा। ये जो टारगेट है हमारे मई के एंड तक के हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, इसके आसपास आएगा ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इसके आसपास 200 194 के आसपास आएगा, फिर उसके बाद ये मूव देगा, और हो सकता है कि जून के एंड तक हमें 270 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जून के एंड तक की थोड़ी लंबी एंट्री है ऑफ कोर्स, तो मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें 70% के आसपास के मूव की जरूरत है। ठीक है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।